अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तर्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, सबसे पहले एक नजर आज के टॉप स्कोर पर। मोहसिन हसन खान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। रमीज हसन राजा मोहसिन हसन खान की तनकीद पर फट पड़े। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास कहते हैं मोहम्मद हफीज को कप्तानी देना गलत फैसला था। और लंदन ओलंपिक्स में एहसामुल हक वाइल्ड कार्ड एंट्री से हुए महरूम। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे मलेशिया के शहर कुआलालंपुर की, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग आज अपने अख्तिताम को पहुंची। इस बोर्ड मीटिंग में जो फैसले किए गए और जिन फैसलों पर अमल दरामद के लिए अब बात की गई है, आइए उन चंद एक फैसलों पर एक निगाह डाल लेते हैं। इस बोर्ड मीटिंग में कहा गया कि बॉलर्स को वनडे क्रिकेट में 2 बाउंसर्स कराने की इजाजत होगी और यूं बॉलर्स ने सुख का सांस लिया। श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से एंटी करप्शन कवानीन पर अमल दरामद के लिए इकदाम की हिदायत की गई। साथ ही इस बोर्ड मीटिंग में वनडे क्रिकेट नॉन प्ले पावर में 4 फील्डर सर्कल से बाहर रखने की भी हिदायत की गई है। दोनों टीमें अगर किसी टेस्ट मैच में राजी हो तो डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहता है कि उसे कोई एतराज न होगा। हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश पवशंकर कनेरिया से मुताल्लिक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के फैसला, जिसमें कहा गया कि अब वो कभी नहीं खेल सकेंगे क्रिकेट इंग्लैंड में। तमाम ममालिक से कहा गया है कि वो इस फैसले पर अमल दरामद करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस फैसले के बारे में आने वाले प्रोग्रामों पर यकीनन बात करेंगे कि क्या फ़र्क पड़ा है इन फैसलों से और बॉलर्स के लिए कितनी अच्छी चीज़ें होंगी और बैट्समैन के लिए कितनी मुश्किलात। लेकिन फिलहाल बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट ओपनर और कौमी टीम के साबिक कोच मोहसिन हसन खान जब कोच बने तो पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीती, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीती और फिर इंग्लैंड को 3-0 से शिकस्त दी। लेकिन मोहसिन हसन खान इस कारकर्दगी के बाद भी पाकिस्तान टीम के कोच न रहे और क्वालिफाइड को डेव वॉटमोर की खिदमत हासिल की हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन मोहसिन हसन खान काफी अरसे चुप रहने के बाद जियो सुपर के प्रोग्राम बोलें क्या बात है में कुछ इस तरह बोले कि सब हैरान रह गए। पाकिस्तान के लिए 48 टेस्ट और 75 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन मोहसिन हसन खान, जिनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने यूएई में इंग्लैंड को 3 टेस्ट की सीरीज में व्हाइट वॉश करके सभी को हैरत में डाल दिया था। उन्होंने उसी इंग्लिश टीम के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में शिकस्त पर शकूक का इजहार करके नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। बगैर प्लानिंग के नहीं हार गए। देखिए, मैं उस पर आपको कह चुका हूं कि वो एक टीम जो श्रीलंका को टोटल वो वॉश आउट करती है, बांग्लादेश को वॉश आउट करती है, इंग्लैंड का व्हाइट वॉश करती है, इस लेवल पे टीम खेल रही है। तो फिर प्लानिंग कहां चली गई? नहीं, प्लानिंग जब चली जाती है, जब कुछ मैंने आपसे क्या था कहा है ना कि कुछ लोग हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं या पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाते हैं। आई होप, मैंने उस दिन भी कहा था कि ज़का अशरफ साहब उनसे जितनी मेरी मुलाकात हुई है, आई फाउंड हिम अ वेरी नाइस पर्सन। मैं उनको इल्तिजा करता हूं खुदा के वास्ते उन लोगों से दूर रहें जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट में कमेंटेटर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले रमीज राजा पर भी सवाल उठाते हुए साबिक कोच का कहना है कि उन्हें कोचिंग से हटाने और वॉटमोर को लाने में साबिक कप्तान ने अहम किरदार अदा किया। जब मैं क्रिकेट छोड़ी थी, मैंने एक बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स खेली गई थी मेरी तरफ, तो लोगों ने मुझे कहा कि किसने आपकी तरफ खेली ये पॉलिटिक्स, उसका नाम ले। मैंने कहा मैं उस आदमी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता कि मैं उसका नाम लूं। अभी भी जो कुछ हुआ है, मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कि मैं उस शख्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता, बिकॉज ही डजंट वर्थ इट। साबिक कोच ने यह भी इंकशाफ किया कि पीसीबी को वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि यूएई में अगर इंग्लैंड की सीरीज के दौरान डेव वॉटमोर आए तो वो टीम छोड़कर वतन वापस चले जाएंगे। मोहसिन हसन खान का कहना है कि उन्होंने कौमी टीम की कोचिंग सिर्फ 2 लाख रुपए में की, उन्हें पैसों से कभी मतलब ना था। फखर इस बात पर है कि टीम उनकी कोचिंग में कामयाबियां समेटती रही। साबिक कोच ने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल को भी आड़े हाथों लिया और 2 टोक अल्फाज में कहा कि उमर अकमल फिलहाल टेस्ट क्रिकेट के काबिल नहीं। उसको बहुत प्रॉपर चांसेस मिले, हर उसकी ख्वाहिश के नंबर पे खिलाया गया, लेकिन मैंने एक बात
जिस तरह मैंने क्रिकेट खेली, इमरान का एक अच्छा फेस था और उस यही चीज मैंने मैसेज कर दी थी अपने पूरी टीम को, प्लेयर को, सीनियर से लेके जूनियर मोस्ट तक, कि जो लड़का टीम के लिए नहीं खेलेगा वो बाहर हो जाएगा। बाहर, ऐसे बाहर। कौन कौन हुआ बाहर? हमने टेस्ट मैच से उमर अकमल को निकाल दिया था। अच्छा। हमने कहा था तुम टेस्ट मैच की तमीज तहजीब सीखो कि टेस्ट मैच किस तरह खेली जाती है। उमर अकमल के बारे में कहते हैं कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट से निकालकर बाहर फेंक दिया मोहसिन हसन खान। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मलेशिया में है मोहसिन हसन खान की इस बात का वो क्या जवाब देते हैं। लेकिन समाजी वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज हसन राजा मोहसिन हसन खान के इस हमले पर कुछ चिराग पासे हो गए और उन्होंने ट्विटर पर पहले पैगाम दिया मोहसिन हसन खान को, लेकिन फिर सोचकर उन्होंने अपने इस पैगाम को वापस भी ले लिया। रमीज राजा जो इस साल 14 अगस्त को अपनी 50वीं सालगिरह मनाएंगे, इन दिनों पाक श्रीलंका सीरीज की कमेंट्री के लिए श्रीलंका में मौजूद हैं। लेकिन कंप्यूटर के इस दौर में उन्होंने साबिक कोच की जानिब से तनकीद का जवाब देने में जरा देर न लगाई। ट्विटर पर उन्होंने पैगाम छोड़ा, मोहसिन खान तो नशे में कई साल से ऐसे मदहोश रहे कि अब तो वो सीधा भी नहीं चल पाते और उन्हें मैंने नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फारिग किया है। लेकिन ना जाने फिर साबिक कप्तान को क्या ख्याल आया कि उन्होंने अपने पैगाम को अपने सफ़े से गायब कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो साबिक कप्तान एक दूसरे पर बरस पड़े हैं और आप फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news विजिट कर सकते हैं और दो साबिक कप्तानों के इस नए तनाज़े पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं? फेसबुक पर हमारा पेज विजिट कर सकते हैं score.geo-news पर और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बात करेंगे एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास की। कप्तान जो है वो जो हमने चेंज किया है 2020 का, अभी नहीं करना चाहिए था। उससे क्या हुआ है कि वर्ल्ड कप 2020 सर पर आ गया। दौरा श्रीलंका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मायूसकुन कारकर्दगी का सफर जारी है और बिलखुसूस T20 टीम के कप्तान बनने वाले मोहम्मद हफीज, जिन्होंने मिसबाह-उल-हक की अदम मौजूदगी में गोल के पहले टेस्ट मैच में टीम को लीड किया था, वो तनकीद की जद में बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। और अब तनकीद करने वालों में नया इजाफा हुआ है एशियन ब्रेडमैन और अपने जमाने के मशहूर बैट्समैन साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास का, जिनका कहना यह है कि T20 में मिसबाह-उल-हक की जगह मोहम्मद हफीज को कप्तान बनाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतहाई गलत फैसला था। कोच के हवाले से उनका कहना है कि गैर मुल्की कोच टीम को कामयाबियां नहीं दिलवा सकता और डेव वॉटमोर उम्मीद की आखिरी किरण है। कप्तान जो है वो जो हमने चेंज किया है 2020 का, अभी नहीं करना चाहिए था। उससे क्या हुआ है कि वर्ल्ड कप 2020 सर पर आ गया। कप्तान एकदम से बदले नहीं जाते, बदलने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। हाँ, 2020 का वर्ल्ड कप खत्म हो जाता, आप हफीज को बना देते। मैं हफीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अभी आप ये देखें कि हफीज की भी परफॉर्मेंस खराब हो गई और मिसबा की भी परफॉर्मेंस खराब हो गई। तो हमारे यहाँ लोकल भी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमें उनको छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें गोरों का सहारा इतना नहीं लेना चाहिए। हम लोगों ने जो क्रिकेट सीखी है बगैर गोरों के सीखी। हम उम्मीद कर सकते हैं, ये हमारी आखिरी उम्मीद है कि एक फॉरेन कोच अपनाया जाए, मतलब उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये फॉरेन कोचेस का लास्ट टाइम होगा कि अगर उनकी परफॉर्मेंस 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाज़ प्लेयर इतने अरसे से खेल रहे हैं, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन कई सालों से खेलते चले आए। लगते होंगे वो यंग, लेकिन यंग नहीं है, कई सालों से खेल रहे। अगर एक प्लेयर, भाई हमारे जमाने में तो आप एक सीरीज में स्कोर नहीं करते थे तो आप टीम से बाहर हो जाते थे। अब तो आजकल तो लोग 2-2.5 साल तक खेल जाते हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास अपनी राय का इजहार कर रहे थे और इससे पहले के प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लें। नेशनल स्टेडियम कराची में स्किल कंसल्टेंट टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए ट्रायल्स कल हो रहे हैं और क्या सूरत हाल है, 17 से 25 साल की उम्र तक के खिलाड़ी इन ओपन ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर नदीम सरवर साहब से कि वो क्या तफसीलात से हमें आगाह कर रहे हैं। जी नदीम सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी याया। जी वालेकुम सलाम। जी याया, कल से ये शुरू हो रहे हैं। कराची की जो लेग है, कराची क्योंकि बड़ा शहर है और इसलिए यहाँ पे 4 दिन के लिए हो रहे हैं, बाकी शहरों में 2 दिन के लिए थे। तो 28, 29, 30 जून और 1 जुलाई को ये कराची में नेशनल स्टेडियम में शाम आफ्टरनून में 2 बजे से शाम 7 बजे तक हैं। इसमें कोई बिल्कुल पाबंदी नहीं है। कराची से या इर्द गिर्द के इलाकों से कोई भी प्लेयर किसी भी दिन जो वहां पे आ सकता है। सिर्फ 2 छोटी छोटी शर्तें हैं। एक तो ये कि वो उस स्पेसिफिक एज 17 से 25 साल के दरमियान उसकी उम्र हो, और दूसरी ये कि वो वाइट कपड़ों में, वाइट किट में आए। तो वो सरफराज नवाज फास्ट बॉलिंग के लिए, अब्दुल कादर स्पिन बॉलिंग के लिए और एजाज अहमद बैटिंग के लिए उनको देखेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम सरवर। मीडिया मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बता रहे थे स्किल कंसल्टेंट टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में 17 से 25 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के ट्रायल हो रहे हैं। ओपन ट्रायल हैं और वाइट किट में इस ट्रायल में ख्वाहिशमंद खिलाड़ी शिरकत कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जियो सुपर पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इस बारे में पिंडी, उसके साथ साथ पेशावर से जो प्रोग्राम हुआ वो आप देख चुके हैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल पर। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे टेनिस की। यूरो 2012 का पहला सेमीफाइनल आज स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल से। प्रोग्राम में आपको कुछ तज़किरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक की एहलिया सानिया मिर्जा का, जिन्हें लंदन ओलंपिक्स के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है, लेकिन वो नाराज हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन से। उनकी नाराजगी की वजह क्या है और क्यों वो नाराज होकर ओलंपिक्स में शिरकत के लिए जाने पर आमादा हुई हैं? भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को लंदन ओलंपिक्स में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई। वो मिक्स डबल्स में भारत की नुमाइंदगी करेंगी, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलने के बावजूद सानिया मिर्जा खुश नहीं है और उसकी वजह से उनके पार्टनर लिएंडर पेस। लंदन ओलंपिक्स के भारत की जानिब से डबल्स इवेंट में शिरकत का मामला सामने आया तो महेश भूपति और रोहन बोपन्ना ने एक दूसरे के साथ शराकतदारी का मंसूबा बनाया। लिएंडर पेस के साथ जोड़ी बनाने से इनकार कर दिया। लिएंडर पेस अब मेंस डबल्स की पार्टनरशिप वर्ल्ड नंबर 207 विष्णुवर्धन से सिर्फ इस सूरत में राजी हुए हैं कि मिक्स डबल्स में उनकी जोड़ी सानिया मिर्जा के साथ बनेगी। अब जब वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलने पर ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने सानिया मिर्जा को लिएंडर पेस के साथ खेलने को कहा तो सानिया मिर्जा भी भिपर गई, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप महेश भूपति के साथ रही और इस पेयर के साथ भारत ने 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल भी जीते। सानिया मिर्जा ने एक प्रेस रिलीज में लिएंडर पेस के साथ पेयर बनने पर नाराजगी का इजहार किया, मगर ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने कहा कि वो हर प्लेयर्स की सलाहियत का एहतराम करती है, लेकिन अब टीम का ऐलान हो चुका है और प्लेयर्स मामले पर बयानबाजी से गुरेज करें और अब सानिया मिर्जा को लिएंडर पेस के साथ ही खेलना पड़ेगा। चला जनाब, नाराजगी सही, सानिया मिर्जा लंदन ओलंपिक 2012 में तो शिरकत करेंगी। इस नाराजगी का मौका तो मिला ही नहीं पाकिस्तान के टेनिस स्टार, टेनिस में पाकिस्तान की पहचान एहसामुल हक कुरैशी को, जो कि लंदन ओलंपिक 2012 में एंट्री वाइल्ड कार्ड एंट्री से महरूम हो गए हैं। और उनके वालिद एहतशामुल हक कुरैशी ये कहते हैं कि लॉबी ना होने की वजह से पाकिस्तान को लंदन ओलंपिक 2012 में टेनिस में वाइल्ड कार्ड एंट्री ना मिल सकी। एक तरफ वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलने के बावजूद भारतीय टेनिस प्लेयर अपने पसंदीदा प्लेयर न बनने पर नाखुश हैं, तो पाकिस्तान में टेनिस स्टार एहसामुल हक को लंदन ओलंपिक्स के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं मिल सकी, जिस पर एहसामुल हक के वालिद एहतशामुल हक ने अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना है कि मजबूत लॉबी न होने की वजह से एहसामुल हक को वाइल्ड कार्ड एंट्री न मिल सकी। एहसाम की दरीना ख्वाहिश थी कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। उन्होंने खूब मेहनत की, लेकिन बदकिस्मती से वो बराह रास्त क्वालिफाई ना कर सके। एहसामुल हक इस वक्त रैंकिंग में 12वें नंबर पर हैं। जापान और भारत के नुमाइंदों ने लंदन ओलंपिक्स में अपने खिलाड़ियों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए भरपूर लॉबी की, जिसकी वजह से कम रैंकिंग खिलाड़ियों को भी वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई, लेकिन एहसामुल हक मजबूत लॉबी न होने की वजह से वाइल्ड कार्ड एंट्री हासिल न कर सके।
बेचारे सामुल हक की कैसा इंसाफ है, जहां सानिया मिर्जा को लंदन ओलंपिक के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। सामुल हक के पार्टनर को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल चुकी है, लेकिन सामुल हक के पास लंदन ओलंपिक में जाने का एक मौका जरूर है। वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं, बल्कि अगर कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाता है, टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो जाता है, तो सामुल हक के लिए मौका जरूर बन सकता है। प्रोग्राम में अब बात करेंगे उस खेल की जो दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल है, दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है और दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है। बात फुटबॉल की करेंगे। यूरो 2012 पहला सेमीफाइनल आज वर्ल्ड चैंपियन डिफाइट चैंपियन स्पेन और मुकाबले पर है पुर्तगाल। फुटबॉल फैंस तैयार हो जाएं। यूरो 2012 का पहला सेमीफाइनल में टकराव हो रहा है आज दो बड़ी टीमों के दरमियान, आलमी चैंपियन स्पेन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल। दोनों टीमों के दरमियान ये 35वां मुकाबला होगा। स्पेन ने 16 जबकि पुर्तगाल ने 6 बार कामयाबी हासिल की। फुटबॉल माहिरीन पहले सेमीफाइनल में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली आलमी चैंपियन स्पेन को फेवरेट करार दे रहे हैं, लेकिन यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान आखिरी मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन को 4-0 से शिकस्त हुई थी और उस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोई गोल स्कोर नहीं किया था। यकीनन स्पेन की टीम इस बात से बखूबी वाकिफ होगी कि उन्हें सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर फोकस नहीं करना होगा, बल्कि उनका हदफ पूरी टीम होना चाहिए। जी हाँ, हमें पता है शर्तें लगना शुरू हो गई हैं और लोग अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के लिए मैदान में आ गए हैं। कोई कहता है स्पेन और किसी के ख्याल में पुर्तगाल यूरो 2012 का फाइनल खेलेगा। फैसला वक्त करेगा और सेमीफाइनल के बाद ही इस बात का तयन हो सकेगा कि पहले सेमीफाइनल की फातेह टीम कौन सी। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस score@geo.tv। और अगर आप SMS के साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं तो 436 अपना नाम लिखें, स्कोर लिखें, नाम लिखें, अपना पैगाम लिखें और हमें सेंड कर दें। आपका पैगाम अपने इस शो में हम शामिल कर लेंगे। फेसबुक पर अगर आप विजिट करना चाहते हैं हमारा पेज, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, score.geo news। आज का प्रोग्राम यही समेटते हुए आपसे चाहेंगे इजाजत। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कोलंबो में शुरू होगा और ठीक 2 दिन के बाद यानी 30 जून से। और इस टेस्ट मैच में जीत पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीत की शक्ल में पाकिस्तान टीम सीरीज में वापस आ सकती है। अगर मैच ड्रॉ हुआ, अगर मैच श्रीलंका के हक में गया, तो सीरीज जीतने का पाकिस्तान टीम मौका गंवा भी सकती है। आज का प्रोग्राम यही समेटते हुए आपसे चाहेंगे इजाजत। स्कोर की पूरी टीम के साथ सैयद याह्या हुसैनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।